आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जौन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाइयों तक जा सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको भी बेशुमार बरकत देंगे और आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे। आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं कि हमारी जिंदगियां कैसी होनी चाहिए। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। पहला पतरस पहला बाब 14 से 15 आयत तक। तुम फर्माबरदार फर्जंदों की मानित उन बुरी ख्वाहिशों के हम शक्ल ना बनो जिनमें तुम जहालत के वक्त गिरफ्तार थे, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो, क्योंकि लिखा है कि तुम पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। आज का कलाम बहुत खास बात हमें सिखा रहा है और वो ये कि हमने फर्मा बरदार फर्जंदों की तरह अपने चाल चलन दुरुस्त रखना है, पाक साफ रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हम पहले करते आए हैं, लेकिन अब क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है, हम उस रोशनी में चलते हैं, तो हमें अपने पुराने चाल चलन को, पुरानी बातों को, पुराने गुनाहों को जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा थी छोड़कर अपनी जिंदगियों को पाक और साफ करके हर तरह की बुराई से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो चीज़ बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है, लेकिन जो हमारे अंदर से निकलती हैं वो हमें नापाक करती हैं। यानी हर तरह का धोखा, लालच, प्रेम, ज़नाकारियाँ, बुरी सोचें। इसलिए हमने उन सारी बातों को जो खुदा की नज़र पे नापसंद हैं अपनी ज़िंदगी से उनको निकालना है और अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना है। ऐसा चाल चलन जैसा कि खुदा को पसंद है। और लिखा है कि तुम पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ, इसलिए तुम भी अपने आप को पाक रखो, तमाम बुराइयों से बचा के महफूज रखो। तो आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हर तरह की, अगर हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम यीशु के फर्जंद हैं, खुदा के फर्जंद हैं, तो हमें अपने आप को पाक और साफ करना है तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से, उन तमाम बातों से जो खुदा की नज़र में बुरी है। अपने आप को पाक साफ करना है, क्योंकि यीशु ने हमें अपने पाक खून से धोकर, कुर्बानी देकर, हमारे लिए खून बहाकर, हमारे लिए जान देकर हमें पाक और साफ कर दिया। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अब हम अपने आप को पाक और साफ रखें। तमाम वो काम जो खुदा ने मना किए हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो। तो खुदावन हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा लोगों तक जा सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदावन में हमेशा खुश रहें।